हेलो एवरीवन। बता, कल हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके सीएफपीक्यू। सीएफपीक्यू मींस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते थे वही है। तो ये हर पैरा चैप्टर वाइज हमें सीबीएसई ने भेजे हैं। तो देखते हैं, आज इसको स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के कुछ ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जिसमें जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट था, वो लीस्ट रिएक्टिव हो या अपने से लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता था। तो वही पूछा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये नहीं होगी क्योंकि ये हमारी डिकम्पोजिशन थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ध्यान होगा आपको। सेकेंड, बर्निंग ऑफ मीथेन। अगर मीथेन को बर्न कर रहे हैं तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन ऑफ मेटल और एसिड। देखो, आप किसी मेटल और एसिड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? आप सोडियम ले सकते हो, Na, है ना, प्लस HCl ले लो और करा के देखो Na प्लस HCl की रिएक्शन क्या होगी। एक लास्ट ऑप्शन भी पहले देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। तो हमें ध्यान है ना, प्रेसिपिटेट किसकी प्रॉपर्टी थी? प्रेसिपिटेट प्रॉपर्टी थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये क्या करेगा, एक मेटल जब भी एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो वो क्या करेगा, जो हाई रिएक्टिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव वाले को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। ये भी हमने कल किया था कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशंस क्या होंगी? फर्स्ट, रिएक्टेंट शुड बी इन अ सेम स्टेट। ये जरूरी नहीं है कि जैसे सभी लिक्विड में हो, लिक्विड और सॉलिड की भी हो सकती है। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट। हर टाइम हमें एनर्जी सप्लाई भी नहीं करनी, कभी कभी तो एनर्जी हमें खुद ही मिल जाती है। तभी दो तरह की रिएक्शन होती है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्ड, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में। लास्ट, देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। यस, इट विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट ही अगर नहीं है रिएक्टेंट का तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, दूर दूर से थोड़ी ना रिएक्शन हो जाएगी। यस, तो द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, given below is a balanced chemical equation for the thermal decomposition of lead nitrate। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी ये रिएक्शन है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर हीट की प्रेजेंस होती है। यहाँ पर देखिए आप, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 गोल्ड वाइज, इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद ये अपने सब्सटेंट में सब्सटेंट में ये ब्रेक हो गया। क्या बन गया इसका? लेड ऑक्साइड, है ना, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें ये ब्रेक हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? Which of the following information does the coefficient of PbO and NO2 in the equation 2 and 4 respectively tell us? इसका क्या मतलब है? कॉफिशिएंट, एक तो ये कॉफिशिएंट वर्ड समझो। कॉफिशिएंट मतलब कि ये जो लेड ऑक्साइड बना है इसके आगे जो नंबर है ये है इसका कॉफिशिएंट। ये जो NO2 के आगे नंबर है 4, दिस इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो 2 है और जो 4 है ये हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 मोल बने हैं हमारे लेड ऑक्साइड के और 2 ही मोल बने हैं हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक डायग्राम बेस्ड एक्टिविटी है। द डायग्राम शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलाइसिस पता है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के जो वाटर था वो किस में ब्रेक हो गया था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ देखो, ये एक आपको एक्टिविटी यहाँ पर शो की हुई है। इसमें क्या है? यहाँ पर भी वही है, देखो वाटर लिया है और हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दी, तो क्या बना? यहाँ पर ऑक्सीजन बनी है और हाइड्रोजन। इसमें ना एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो ऑक्सीजन बनेगी वो कहाँ स्टोर होगी, कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन हमेशा एनोड पर जाएगी और हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर जाएगी। क्यों जाएगी एनोड और ये कैथोड पर? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाली हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाएगी, इसे समझ लो। और पॉजिटिव वाली हमेशा कहाँ जाएगी? नेगेटिव के पास। तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव वाली जो गैसेस होंगी वो कहाँ जाएंगी? पॉजिटिव की तरफ। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएगी? एनोड पर। और हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं।
ये जो एक्टिविटी सेटअप दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कि यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, कौन सी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है ना, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक। हीट के प्रेजेंस में होता तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता, सनलाइट के प्रेजेंस में होता तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, हम जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप बता सकते हो कि व्हाई इट इज एंडोथर्मिक, बिकॉज इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज एब्सॉर्ब। क्या मेंशन कर देंगे आप इसका आंसर, बिकॉज एनर्जी इज एब्सॉर्ब, यहाँ पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इसीलिए क्या होगी, ये हमारी एंडोथर्मिक होगी। अगर ये एक्सो होती तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus। जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हुई है उसको ठीक है हमने रिमूव किया। द लिट matchstick is brought near the mouth of the test tube. The gas burn with an explosive pop sound, right? This is the identification of the hydrogen gas, that it burn with a pop sound. Now, write a balanced chemical equation for this reaction and indicate whether energy is absorbed और रिलीज। तो इसी रिएक्शन की, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसका क्या पूछा है इन्होंने हमसे कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन उसकी मेंशन करिए। तो ठीक है, ये तो हमने कल भी किया था। क्या किया था, वाटर लिया था H2O, यहाँ पर हमने इसको क्या दिया था, इलेक्ट्रिसिटी दिया था, और फिर ये ब्रेक हो गई थी किसमें, H2 में प्लस O2 में। यहाँ पर क्या था, ये H2O लिक्विड स्टेट में था और ये क्या हो गया था, हमारा गैसेस स्टेट में आ गया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है हमें इसे बैलेंस करिए, बैलेंस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन टू टू है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के टू सब्सटेंस, यहाँ देखो एटम, ये ऑक्सीजन टू एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का वन है, तो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, टू। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन कितनी हो गई, टू टू जा फोर। तो आप यहाँ पर भी इसको टू लगा दो, नाउ इट इज बैलेंस, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी होगी, टू टू जा फोर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी होगी, टू टू जा फोर। ऑक्सीजन यहाँ टू और यहाँ पर भी कितनी होगी, टू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 identical iron blocks are placed on the ground in the two arrangement X and Y। यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लॉक्स के कुछ अरेंजमेंट है। The block arrangements are kept moist by sprinkling water every few hours। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर दिया, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। Which of the arrangement is likely to gather more rust after 10 days? मीन्स कहाँ पर ज्यादा रस्ट इकट्ठा हो जाएगी, कहाँ कहाँ पर ज्यादा रस्ट होगी, फर्स्ट वाले एक्स वाले बॉक्स में, जो एक्स वाला आपको अरेंजमेंट दिख रहा है उसमें, या वाई वाले में। चलिए देखो, कहाँ पर रस्ट होगी, उस पोर्शन पर रस्ट होगी जो ज्यादा एक्सपोज होगा, या जो ज्यादा एयर के कांटेक्ट में होगा, क्योंकि ज्यादा कांटेक्ट में होगा तो ज्यादा रस्ट आएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा एक्सपोज है, यहाँ पर वाई, वाई अरेंजमेंट जो है ये ज्यादा एक्सपोज है, इसीलिए इस पोर्शन पर ज्यादा रस्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, वाई। देखो अब कैसे होगी, इसका इतना एरिया नीचे देखो ना, ये जो फ्रंट वाला है बिल्कुल इतना ही हिस्सा तो इसका नीचे होगा, तो ये पूरा का पूरा तो कवर हो गया, ये तो एक्सपोज नहीं है। लेकिन इसका एरिया आप चेक करो तो सिर्फ एक ब्लॉक वाला एरिया है जो एक्सपोज नहीं है, बाकी सारा एक्सपोज है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपोजर एटमोस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो ये जल्दी रस्ट पकड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी है आपको, एंड दे आर सेइंग दिस रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टेट व्हाट नीड टू बी चेंज इन द इक्वेशन अबव फॉर इट टू रिप्रेजेंट द करेक्ट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड वाटर। देखो इस इक्वेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि दैट दिस रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, and they want that what changes we can done in this reaction to make it a chemical reaction। क्या चेंज आप कर सकते हो, तो ये बहुत ध्यान रखना कि जो आयरन है, जो
आयरन है, जो लोहा है, वो लिक्विड के साथ, मीन्स लिक्विड वाटर, वाटर व्हेन वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। कब करता है? जब ये जो वाटर है ये स्टीम होगा, स्टीम के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमें लिक्विड रिमूव करना है और इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे? एस। एस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर एस का मतलब होगा कि ये स्टीम है, लिक्विड नहीं है। आप मेंशन करेंगे कि स्टीम है ना। क्या स्टीम होगा? वाटर शुड बी इन अ स्टीम कंडीशन, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट। Tripti mixes an aqueous solution of sodium sulfate and an aqueous solution of copper chloride. तो ठीक है, Na2SO4 प्लस CuCl2 ये किया है इन्होंने, देख लेते हैं एक बार। Na2SO4 प्लस CuCl2 इसकी रिएक्शन कराई है। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? देखिए NaCl प्लस CuSO4। ठीक है, now the question is, will this lead to a double displacement reaction? Justify। होगी क्या डबल डिस्प्लेसमेंट? याद करो, डबल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहला कौन सी प्रॉपर्टी थी? फर्स्ट, या तो गैस लिबरेट हो जाए। सेकंड, कोई प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बन जाए। थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब सॉल्ट और वाटर बन जाए। देखो, कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखें अगर हम, तो गैस तो लिबरेट नहीं हो रही, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट तो बन रहा है बट वाटर नहीं बन रहा, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है। थर्ड देखो, क्या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि CuSO4 भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना इसमें कोई गैस बन रही है, ना ही कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, और ना ही कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, दिलीप वॉज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद decomposition रिएक्शन। ठीक है, which class of chemical substance may be the product of a decomposition reaction but not a product of combination reaction? मतलब दोनों रिएक्शंस को उस दलीप ने कंपेयर किया, कॉम्बिनेशन भी और डिकम्पोजिशन भी। आपको बताना है कि ऐसा क्या बना जो कॉम्बिनेशन में नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन डिकम्पोजिशन में बन जाएगा। सोचो, और बहुत सिंपल है। देखो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको ये टफ नहीं लगेंगे। इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल आपके टिप्स पे आ जाएंगे। तो वो सब्सटेंस होगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हम कंबाइन करेंगे सब्सटेंस को, तो जो भी बनेगा वो हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कभी भी एलिमेंट नहीं बनेगा। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मीन्स जब दो एटम, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो हमारा एक एलिमेंट बनता है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होता है तो हमारा एलिमेंट बन जाता है। जैसे H2O2 ना, ये क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं बन सकते क्योंकि उसमें तो कंबाइन हो गए सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन में बन सकते हैं क्योंकि वहां पर क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन। Write the balanced chemical equation of any one reaction that cannot be classified as combination, decomposition, simple displacement, double displacement। अभी आप देखो क्वेश्चन कितना घुमा के क्वेश्चन है ये। हमने सारी इक्वेशन पढ़ी, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ ली, उसका एग्जांपल कर लिया, डिकम्पोजिशन कर ली, उसका एग्जांपल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स इवन, सब की डेफिनेशन कर ली, एग्जांपल कर लिया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो इनमें से कोई भी नहीं है और उसको बैलेंस भी करो। लगाओ दिमाग। देखो, इक्वेशन कौन सी बन सकती है? देखो, मल्टीपल इक्वेशंस बन सकती हैं, आप ढूंढोगे ना तो बहुत सारी आपको मिलेंगी। जैसे ये CH4 की इक्वेशन देख लेते हैं। CH4 प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2 प्लस वाटर। अब आप देख लो, यहाँ पर इनमें से ये कोई सी भी रिएक्शन नहीं है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन कंबाइन भी नहीं हो रही, डिस्प्लेस तो डिस्प्लेस भी नहीं हो रही, डिकम्पोज तो डिकम्पोज भी नहीं हो रही, और यहाँ पर आप देखो तो ये तो हमारी वो भी नहीं हो रही, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रही। तो अब ये रिएक्शन हो गई, अब इसको करो बैलेंस। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो, C यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है। अब हाइड्रोजन को हमें कितना करना पड़ेगा? 4। 4 करने के लिए यहाँ मेंशन करेंगे हम 2। हाइड्रोजन हो गई हमारी 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर कितनी हो गई? 4। तो यहाँ कर क्या करोगे? यहाँ पर अब 2 कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन भी बैलेंस।
ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज इसका सीपीएफक्यू का। टीना फाइंड्स अ पेपर कवर्ड विद अ व्हाइट सब्सटेंस इन अ केमिस्ट्री लैब। और ये क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था ना, आप देखो नोट्स में, तो आपको बताया था कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो ये भी क्वेश्चन कैसे घूम के पूछा है। टीना फाइंड अ पेपर कवर्ड विद अ व्हाइट सब्सटेंस इन अ केमिस्ट्री लैब। She keeps the paper near the window of the lab and comes back to pick it up after 5 hours to take it home. ठीक है, वो 5 घंटे बाद आई, उसने वो पेपर वगैरह लिया। Then she noticed that the white substance turned grey. White substance कैसा हो गया? ग्रे हो गया। Question 1. What could be the most likely substance on the paper that Tina found? बताओ अब कौन सा substance ऐसा हो सकता है जो पहले इनिशियली व्हाइट था, बाद में ग्रे हो गया? क्यों? क्योंकि ध्यान दो, उसने विंडो के पास रख दिया लैब में। ठीक है, विंडो के पास, इसका मतलब विंडो से क्या आ रही होगी? सनलाइट। और सनलाइट में व्हाइट चीज किस में कन्वर्ट हो गई? ग्रे में। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली। क्या सब्सटेंस हो सकता है? सब्सटेंस कुड बी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, या तो सिल्वर क्लोराइड हो सकता है या सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों ही सब्सटेंस हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। व्हाइट से ग्रे में हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी इसकी, तो क्या केमिकल इक्वेशन थी वो देखते हैं। चलिए, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जब सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो। आप देखो सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब क्या मिली थी? सनलाइट मिली थी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था? सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में। ये सी कैपिटल आएगा। ठीक है, ये कैसा था? ये था हमारा व्हाइट। और ये कैसा था? ये था हमारा ग्रे। ये थी इसकी रिएक्शन। सिल्वर, ये बैलेंस भी पूछिए। बैलेंस नहीं है फिर ठीक है, फिर भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलो एक बार करते हैं। यहाँ पर देखो Ag एक है, इधर भी एक है। यहाँ पर Cl2 है, यहाँ 1 है, तो हम इसको 2 मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो ये सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पर आप इसको 2 कर दो। नाउ इट इज बैलेंस्ड। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस सीन इन द डेली लाइफ। इस जो फिनोमेना है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको आप कहाँ ऑब्जर्व करते हो? दिस फिनोमेना, दिस प्रॉपर्टी वी ऑब्जर्व इन black and white photography. Black and white photography. That's it. The CPFQ is completed now for chapter 1. Thank you. तो अभी यहाँ तक बेटा आप कर लो, और आपके जो भी डाउट है प्लीज उनको पोस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप कमेंट करके कर दीजिए, टेलीग्राम जो भी लिंक है उस पर आप पोस्ट कर दीजिए। तो आपके जो भी क्लियर डाउट होंगे वो मैं ले लूंगी। कुछ और अगर आपको लगता है इसमें ऐड करना है या कुछ और आपको समझ में नहीं आया है, वो भी आप मैसेज कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।